हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की यूनिट 5 हिंदी कविता की एक कविता के शॉर्ट्स नोट्स को देखेंगे। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कविता का नाम है रोटी और संसद। इस कविता के कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। इस कविता का कविता संग्रह है कल सुनना मुझे 1976 और कहीं पर ये 1977 भी मिलता है। इस कविता की विषय वस्तु है राजनीतिक व्यंग, जो मैं शैली में लिखी गई है और ये एक छोटी कविता है। इसमें 3 आदमियों का जिक्र होता है कविता के अंदर। यहाँ पर रोटी और संसद में रोटी शब्द आम आदमी का प्रतीक है और संसद आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाली है। रोटी और संसद में एक राजनीतिक व्यंग किया गया है कवि के द्वारा। रोटी और संसद कविता में अब हम क्रम देखेंगे। कविता के अंदर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य क्रम से आए हैं हम उनको देखेंगे। इस कविता में 3 आदमियों की बात की गई है। पहला आदमी किसान है जो कि अनाज पैदा करता है। इसमें किसान, मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग आ जाएंगे। जो भी मेहनत करते हैं वो सारा वर्ग इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आदमी है आम जनता, जो अनाज या रोटी को खाता है। ये पैदा नहीं करता, ये खाता है। जो किसान द्वारा पैदा की जाती है उसको ये खाता है। इसमें मध्यम वर्ग और उपभोक्ता वर्ग आएगा। तीसरा आदमी है नेता, जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। यह केवल जनता का शोषण करता है, जमाखोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है। इस तीसरे आदमी में नेता, पूंजीपति और उद्योगपति आते हैं। ये कवि ने हमें इस कविता में बताया है। अब क्रम से आए हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस कविता में एक आदमी रोटी बेलता, रोटी खाता, तीसरा आदमी रोटी से खेलता। 5वां पॉइंट है मैं पूछता, कवि यहाँ पर पूछ रहा है। छठा, तीसरा आदमी कौन है। 7वां, देश संसद मौन है। इस तरह के शब्द हैं जो कविता में आए हैं। इनको हमने क्रम से देखा और एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि इसमें पहला आदमी कौन है। पहला आदमी किसान है, दूसरा आदमी आम जनता है, तीसरा आदमी नेता है।